आज के इस वीडियो में हम अभी हाल ही में खत्म हुए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंडिया में आयोजित हुआ है, इसीलिए आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो पहले आप पूरे टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है और इंडिया में हुई है, तो यहाँ से तो लाजमी एक प्रश्न बनेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके पूरे टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाता कौन है। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा यानी कि IBA के द्वारा आयोजित होती है। तो IBA ही मेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी कराता है और IBA ही वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाता है। तो IBA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो IBA का हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में IBA के प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में IBA के प्रेसिडेंट हैं उमर नज़ारोविच क्रेमलेव। तो आप इसे उमर क्रेमलेव से याद कर सकते हैं, ये IBA के प्रेसिडेंट हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इस वर्ष आयोजित हुए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में। तो ये कौन सा एडिशन था? तो ये 13वां एडिशन था और 15 से लेकर 26 मार्च तक महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी। और कहाँ पर ये आयोजित हुआ था? तो होस्ट कंट्री कौन सी थी? तो भारत में ये इस वर्ष आयोजित हुआ था। भारत में कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा। और ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो इस वर्ष इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मैरी कॉम और फरहान अख्तर को। याद रखिएगा, मैरी कॉम और फरहान अख्तर को वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और मैस्कोट कौन सा था, यानी कि शुभंकर कौन सा था? तो वीरा, जो आप ये देख रहे हैं, ये इस बार का मैस्कोट था। तो इस स्लाइड से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, होस्ट कंट्री इंडिया कहाँ पर आयोजित हुआ था? न्यू दिल्ली में। ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम और फरहान अख्तर, और सबसे इंपॉर्टेंट मैस्कोट कौन सा था? तो वीरा इस वर्ष का मैस्कोट था। और जो ये चैंपियनशिप हुई थी ना, ये कितनी कैटेगरी में हुई थी? जो वेट कैटेगरी होती है ना, तो 12 वेट कैटेगरी में हुई थी। अगर एग्जामिनर थोड़ा डीपली पूछना चाहे तो पूछ सकता है, तो कितनी वेट कैटेगरी में हुआ था? 12 वेट कैटेगरी में, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 और इसी तरह 81+ kg तक। और इसी तरह 12 वेट कैटेगरी में इस वर्ष महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी। तो आगे अब हम मेडल टेबल देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर रहा हमारा प्यारा भारत। तो भारत ने 4 मेडल जीते हैं और चारों ही गोल्ड मेडल। दूसरे नंबर पर रहा चाइना ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल है और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं, यानी कि 3-1-3 टोटल 7 मेडल जीते हैं चाइना ने। उसके बाद तीसरे नंबर पर रशिया रहा। रशिया ने 3 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। चौथे नंबर पर रहा इटली ने 2 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल। तो आपको याद रखना है कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर आप मेडल टैली देखें तो मेडल टैली में सबसे ज्यादा मेडल चाइना ने जीते हैं, 7 मेडल, लेकिन तब भी भारत नंबर 1 पर है। तो जो रैंकिंग बनती है ना, वो गोल्ड मेडल देखकर बनती है। जिस देश ने जितने ज्यादा गोल्ड मेडल जीते होते हैं, उसकी रैंकिंग उतनी ऊपर होती है। वैसे भारत ने 4 मेडल जीते हैं और चाइना ने 7 मेडल जीते हैं, पर भारत के गोल्ड मेडल ज्यादा हैं, इसीलिए भारत की रैंकिंग चाइना से आगे है। तो भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 4 गोल्ड मेडल। तो ये चारों मेडल किस किस ने जीते हैं वो हम देख लेते हैं। तो स्वर्ण पदक प्राप्त भारतीय मुक्केबाज, तो पहला पदक तो नीतू घंघास लेकर आई 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो हरियाणा। याद रखेगा, जिस राज्य की हैं, ये काफी आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो नीतू घंघास हैं, ये हरियाणा राज्य की हैं और 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा पदक स्वीटी बूरा लेके आई 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, और ये भी हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। तीसरा पदक निखत जरीन लेकर आई 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। तो ये इनका दूसरा गोल्ड मेडल है। पिछली बार भी जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी ना, उसमें भी ये गोल्ड मेडल लेकर आई थी, और इस बार भी ये गोल्ड मेडल लेकर आई हैं 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, और ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। और चौथा गोल्ड मेडल लवलीना बोरगोहेन लेकर आई हैं 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, और ये असम से बिलोंग करती हैं। तो देखिए, नीतू घंघास 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी हरियाणा, स्वीटी बूरा 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी हरियाणा, निखत जरीन 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी तेलंगाना, लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी असम। तो इस बार 4 महिला खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। तो आगे अब हम देख लेते हैं कि इनामी राशि कितनी मिली। तो जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन्हें $1,00,000 मिले हैं। जो दूसरे पायदान पर हैं सिल्वर मेडलिस्ट, उन्हें $50,000 मिले हैं। और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं उन्हें $25,000 मिले हैं। और बात की जाए टोटल इनामी राशि की, तो $2.4 मिलियन टोटल इनामी राशि थी, जिसमें से गोल्ड मेडल लाने वाले को $1,00,000, उसे आधा कर दो। सिल्वर मेडल लाने वाले को $50,000, उसे आधा कर दो। तो ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले को $25,000 मिले हैं। उसके बाद आगे अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो भारत के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल 14 गोल्ड मेडल हो चुके हैं, यानी कि अब तक भारत ने
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 14 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये मैं वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मैरी कॉम सबसे ज़्यादा 6 बार की चैंपियन रही हैं, तो 6 बार ये गोल्ड मेडल ला चुकी हैं। 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008, 10 और 18, तो 6 बार ये गोल्ड मेडल ला चुकी हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सरिता देवी 2006 में गोल्ड मेडल लेकर आई थी। तो यहाँ से पूछा क्या जाएगा, तो ये आपको नाम याद होने चाहिए कि भारत के लिए अब तक कौन कौन गोल्ड मेडल ला चुका है। तो मैरी कॉम तो आपको पता ही होगा, पर ये याद रखना है कि 6 बार ये गोल्ड मेडल ला चुकी हैं। सरिता देवी ये 2006 में गोल्ड मेडल लेकर आई थी। जेनी ये भी 2006 में गोल्ड मेडल लेकर आई थी। लेखा केसी ये भी 2006 में गोल्ड मेडल लेकर आई थी। और निखत जरीन ये 2022 में गोल्ड मेडल लेकर आई थी और 2023 में भी ये गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। तो देखिए, टोटल 14 गोल्ड मेडल आए हैं ना। तो मैरी कॉम ही 6 गोल्ड मेडल लेकर आ गई। सरिता देवी, जेनी, लेखा केसी और निखत जरीन को मिला लिया जाए तो 6 और ये 4, तो 10 गोल्ड मेडल यहाँ तक हो गए। और उसके बाद 2023 में इस बार 4 गोल्ड मेडल आए हैं। तो टोटल मिलाकर कितने गोल्ड मेडल हो गए? 14 गोल्ड मेडल। नीतू घनघास, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और स्वीटी बुरा, ये 4 गोल्ड मेडल इस बार आए हैं और 10 गोल्ड मेडल पहले आए थे। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें से इंपॉर्टेंट है मैरी कॉम, ये 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। और मैरी कॉम के बाद निखत जरीन ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं जो 2 गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। 2022 में भी ये गोल्ड मेडल लेकर आई थी और 2023 में इस वर्ष भी ये गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। तो अगली स्लाइड में अब हम देख लेते हैं कि अभी तक किन देशों ने कितने मेडल जीते हैं। ये टोटल मेडल हैं। तो नंबर 1 पर रशिया है। रशिया ने अभी तक 63 मेडल जीते हैं, जिसमें से 25 गोल्ड मेडल हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है। चाइना ने 57 मेडल जीते हैं, जिसमें से 21 गोल्ड मेडल है। और भारत ने टोटल 43 मेडल जीते हैं, जिसमें से 14 गोल्ड मेडल हैं। अभी हमने देखा ना, 14 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 21 ब्रोंज मेडल भारत ने अब तक जीते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं। 43 मेडल जीते हैं, जिसमें से 14 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 21 ब्रोंज मेडल हैं। तो ज़्यादातर गोल्ड मेडल पूछे जाते हैं, तो गोल्ड मेडल आपको याद होना चाहिए। तो 14 गोल्ड मेडल भारत ने अब तक जीते हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं। तो भारत ने इस बार कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो 4 पदक और चारों ही गोल्ड मेडल। दूसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो इस बार का आयोजन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली, यानी कि हमारे भारत में ही इस बार का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि निखत जरीन ने वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक प्राप्त किया है। तो निखत जरीन ने इस बार कौन सा मेडल लेकर आई हैं? तो गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी राशि दी गई। तो जो गोल्ड मेडल लेकर आई हैं उन्हें कितनी इनामी राशि दी गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, $1,00,000। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत ने वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अब तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत ने अब तक कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 14 गोल्ड मेडल भारत ने अब तक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? निखत जरीन ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो 81 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है स्वीटी बुरा ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है। तो मेडल टैली में भारत का कौन सा स्थान है। तो हमारा भारत नंबर 1 पर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रथम स्थान। आज का आखिरी प्रश्न है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। तो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलेव। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।